नसीब में आप सबकी सलामती हो। आज हम कलाम मुक़द्दस में से मत्ती रसूल की अंजील चैप्टर नंबर 19 और वर्स नंबर 8 से खुदा के कलाम को पढ़ेंगे, सीखेंगे, गौर करेंगे। और आज का हमारा जो मौजू है वो है तलाक और दूसरी शादी। तो हम वर्स नंबर 8 से खुदा के कलाम को पढ़ेंगे कि हमें क्या तालीम दी गई है इसके बारे में। उसने उनसे कहा कि मूसा ने तुम्हारी सहत दिली के सबब से तुमको अपनी बीवियों को छोड़ देने की इजाजत दी, मगर इब्तिदा से ऐसा ना था। और मैं तुमसे कहता हूं कि जो कोई अपनी बीवी को हरामकारी के सिवा किसी और सबब से छोड़ दे और दूसरी से ब्याह करे, वो जिना करता है, और जो कोई छोड़ी हुई से ब्याह कर ले वो भी जिना करता है। आमीन। तो ये क्वेश्चन यीशु मसीह के पास फरीसी लेके आए थे कि मूसा ने क्यों जो है वो तलाकनामा देने की इजाजत दी। तो यीशु मसीह ने उनको जवाब दिया कि तुम्हारी सहत दिली के सबब से, क्योंकि इब्तिदा से ऐसा नहीं था। क्योंकि जब हम पैदाइश की किताब में देखते हैं तो खुदा ने आदम और हवा को जब बनाया तो खुदा ने उनको एक जिस्म कहा और ये कहा कि मर्द अपने माँ बाप को छोड़ेगा और अपनी बीवी से मिला रहेगा। तो यीशु मसीह ने बताया कुछ कंडीशंस बताई गई हैं। यीशु मसीह ने सिखाया, तालीम दी। क्या कंडीशंस हैं कि अगर हरामकारी के सिवा किसी और सबब से छोड़े तो वो छोड़कर दूसरी से अगर ब्याह करता है तो उसके साथ ज़िना करता है, और वो जो छोड़ी हुई से ब्याह करेगा वो भी उसके साथ ज़िना करता है। तो हम एक वर्ष करंथियों में से इस वर्ष को पढ़ेंगे। पहला करंथियों 7 बाब और उसकी 8 आयत से हम खुदा के कलाम को पढ़ेंगे। बस मैं बेब्याहों और बेवाओं के हक में ये कहता हूँ कि उनके लिए ऐसा ही रहना अच्छा है जैसा मैं हूँ। लेकिन अगर जब्त ना कर सके तो ब्याह कर लें, क्योंकि ब्याह करना मस्त होने से बेहतर है। 10वीं आयत, मगर जिनका ब्याह हो गया है उनको मैं नहीं बल्कि खुदावंद हुक्म देता है कि बीवी अपने शोहर से जुदा ना हो। क्या हुक्म है? कि बीवी अपने शोहर से जुदा ना हो। जिनका ब्याह हो गया है उनको रसूल बता रहे हैं कि मैं नहीं बल्कि खुदावंद हुक्म दे रहा है कि वो एक दूसरे से जुदा ना हो। करंथियों के नाम खाता है पहला 7वां बाब उसकी 39 आयत से हम पढ़ेंगे। लिखा है कि जब तक कि औरत का शोहर जीता है वो उसकी पाबंद है, पर जब उसका शोहर मर जाए तो जिससे चाहे ब्याह कर सकती है, मगर सिर्फ खुदावंद में। तो ये खुदा के कलाम में से सिखाया गया है कि दूसरी शादी के बारे में और तलाक के बारे में। हमेशा याद रखें, मसीहियत जो है वो हमें मोहब्बत का पैगाम देती है। मसीहियत जो है हमें सलामती का पैगाम देती है। मसीहियत जो है वो हमें अमन का पैगाम देती है। तो यीशु मसीह ने सिखाया है कि तलाक देना जायज़ नहीं है, और पौलुस रसूल ने भी ये बताया कि बीवी जो है अपने शोहर से अलग ना हो। जो अव्वल पैगाम जो है, जो यीशु मसीह सिखाया है, मसीहियत में ना तो तलाक है और ना दूसरी शादी। क्योंकि अगर वो तलाक देगा तो वो दूसरी शादी करेगा, लेकिन यीशु मसीह ने सिखाया है कि तलाक देना जायज़ नहीं और ना ही दूसरी शादी। खुदा आपको और मुझे बड़ी बरकत दे। आमीन।